नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है इस समय लग्न पर, है ना। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न मतलब 5 नंबर। 5 नंबर मतलब प्रथम भाव में 5 नंबर अगर लिखा है तो इट मीन्स कि वो सिंह लग्न की कुंडली है। तो हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जिनकी की लग्न में सिंह राशि है। 5 नंबर प्रथम भाव में है, 5 नंबर लग्न में है। ठीक है, केवल उन्हीं की बात हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सैद्धांतिक बातें कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, कई एपिसोड में हो गई है। तो मुझे लगता है कि अब बार बार रिपीट ना करके केवल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जिससे कि एपिसोड ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, है ना। तो रिपीट तो नहीं करेंगे उन चीज़ों को, ठीक है ना। तो अगर आपको सिद्धांत भी जानने हैं तो पिछले जो भी एपिसोड हैं उनको आपको देखना चाहिए, जिससे कि आपको किन आधार पे, किन सिद्धांतों पे ये बात हो रही है वो आपको पता चलेगा, है ना। जो भी बात हो रही है वो ऑथेंटिक बात हो रही है, सिद्धांतों पे बात हो रही है। जो बातें हो रही हैं वो ऑथेंटिक ग्रंथों के आधार पे हो रही हैं, है ना। तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि 4 ग्रंथ हमने लिए हैं: ज्योतिष रत्न, ज्योतिष रत्नाकर, ज्योतिष सर्वस्व और वृहद पाराशर होरा शास्त्र और जातक पारिजातम, और सभी ऑथेंटिक हैं पुस्तकें। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। देखिए, थोड़ी सी एक बड़ी एक अच्छी पहचान बताएं हम आपको सिंह लग्न वालों की। जब सिंह लग्न वालों की बात करते हैं ना, तो इन जनरल देखा गया है कि उनकी जो भौं होती हैं, भौं मतलब आईब्रो होती हैं, है ना। आईब्रो आपस में जुड़ी हुई सी प्रतीत होती हैं, जुड़ी सी होती हैं, ठीक है ना। और ये एक थोड़ी सी पहचान होती है ना। एक दूसरा क्या होता है, लिटरेचर की बात करें तो इनके जबड़े भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं, मिले होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा सिंह लग्न वालों की पहचान होती है। सिंह लग्न का मतलब है भौं, भौं जो होती हैं, जो आईब्रो होती है वो थोड़ी घनी होती हैं, घनापन होता है उनमें। सिंह लग्न मतलब शेर, शेर मतलब एक तरह से सिंह लग्न का स्वामी की जो है वो सूर्य हो गया, है ना। तो सूर्य मतलब पावरफुल, है ना। तो कहीं ना कहीं चेहरे पे भी जो प्रभाव आता है वो थोड़ा सा रुतबे वाला प्रभाव होता है। तो इसलिए इनकी भौं जो होती हैं, ये आईब्रो जो होती हैं ना, वो घनी होती हैं, मिली हुई सी प्रतीत होती हैं या मिली हुई होती हैं। आजकल तो देखिए 50 चीज़ें होती हैं, आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं उसको सेट करा लेते हैं वो। लेकिन वैसे इन जनरल कहें तो पुरुषों में आप अच्छे स्पष्ट रूप से तो देख ही लेंगे, महिलाओं में तो इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, पुरुषों में देखने को मिल जाती हैं वो। उसमें भी वो जो कि ज़्यादा मेकअप या ब्यूटी पार्लर वगैरह में नहीं जाते, ठीक है। तो हम एक कह सकते हैं कि एक सरल सामान्य रूप से या नेचुरल रूप से हम बात कर रहे हैं, केवल नेचुरल बात कर रहे हैं, ठीक है। एक शारीरिक रूप से देखें तो लंबा चौड़ा और मजबूत शरीर होता है ये, और लंबे भी होते हैं और बलशाली भी होते हैं, पुष्ट भी होते हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी एक सिंह लग्न वालों की पहचान होती है। और सिंह लग्न वाले, क्योंकि सूर्य इनका कारक ग्रह होता है इस लग्न का, तो जस्टिफाइड बात करने वाले, है ना, शांति प्रिय रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। और शांति प्रिय इतने होते हैं कि अगर कोई दो लड़ भी रहे होते हैं तो उसमें मध्यस्थता का काम करने में ये निपुण होते हैं, है ना। तो ये मध्यस्थता के लिए इनको अक्सर चुना जाता है, या इनको शौक होता है मध्यस्थता करने का एज मीडिएटर, है ना। और न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए लोग इनको पसंद भी करते हैं। तो न्याय की बात करते हैं, जस्टिफाइड बात करते हैं। और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, सत्यवादी होते हैं,
तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, तेज बुद्धि के स्वामी होते हैं, और सुधार वादी व्यक्तित्व होता है, सामाजिक सुधार के कार्यों को करना चाहते हैं, पारिवारिक रूप से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। थोड़ा सा कलह की भी स्थिति पैदा हो जाती है परिवार में इनके साथ, क्योंकि ये हर चीज़ में सुधार करवाना चाहते हैं, तो घर के अन्य मेंबर भी इनसे थोड़ा सा तनाव महसूस करते हैं इनके कारण, है ना। दार्शनिक प्रवृत्ति होती है, दुनिया भर के बढ़िया बढ़िया भाषण ये देने में माहिर होते हैं, फिलॉसफर होते हैं बेसिकली, है ना। तो एक दिल के साफ होते हैं, नेक इंसान होते हैं, फेमस होते हैं अपनी सोसाइटी में, लोग उनको जानते हैं, है ना, पहचानते हैं। इनका एक व्यक्तित्व होता है, इनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, और संगीत और कला के प्रेमी होते हैं, बच्चों को विशेष रूप से स्नेह रखते हैं, बच्चों से विशेष रूप से प्यार करते हैं, और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, और फेम अच्छा होता है ना, फेमस होते हैं बेसिकली। और वैसे अगर स्वभाव की बात करें तो गुस्सा इनको कम आता है, लेकिन जब आता है तो ये फटते हैं, फिर विस्फोट होता है, ज्वालामुखी होते हैं फिर इनको कंट्रोल कर पाना बड़ा असंभव सा होता है। तो या तो गुस्सा बहुत रेयरली होते हैं लेकिन ये, है ना, और या तो शत्रुता किसी से करते नहीं हैं, बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन एक बार किसी को अगर इन्होंने शत्रु मान लिया और उसके पीछे पड़ गए तो फिर उसको सर्वनाश करके ही मानते हैं उनका। तो ये इनकी एक खासियत होती है ना। वही सूर्य का स्वभाव, एक राजा का स्वभाव, है ना, अपने अहम पे हमला नहीं होने देते, तो गलत करते भी नहीं हैं लेकिन गलत सहते भी नहीं हैं, और गलत देखते भी नहीं हैं, देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो विरोध कर जाते हैं, सामाजिक रूप से भी गलत का विरोध करते हैं, इसलिए सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी या सामाजिक कद अलग होता है इनका। और गंभीर स्वभाव वाले होते हैं ये, कमेंट करने की बड़ी इनकी आदत होती है ना, तो इसके कारण भी थोड़े से लोग इनको अप्रिय समझते हैं या अप्रिय हो जाते हैं लोगों के ये, क्योंकि व्यंग करने का इनका एक स्वभाव होता है, कमेंट करने का स्वभाव होता है पर्सनैलिटी पे, तो थोड़ा सा ये इनका एक ड्रॉबैक है। भाग्योदय वाले वर्षों की अगर बात करें तो इनका भाग्योदय वाले वर्ष हैं 24, 25, 32, 33 और 35, ठीक है ना। 24, 25, 32, 33 और 35। अगर इनका मित्रता की बात करें या इनको लाभ पहुंचाने वाले अगर लग्न की बात करें तो मेष, मिथुन और कुंभ लग्न जो होती है वो इनसे थोड़े से फेवरेबल होती है इनके प्रति, है ना। ये उनको फेवर करते हैं, वो इनको फेवर करते हैं, एक तरह से मित्र भाव होता है दोनों में। मेष, मिथुन और कुंभ ये लग्न जो होती है इनको फेवर करती है। किनको फेवर करती है? सिंह लग्न को फेवर करती है। अभी हम सिंह लग्न की बात कर रहे हैं 5 नंबर की। और हर परिस्थिति में ये ढल जाते हैं, एडजस्टमेंट वाला एक स्वभाव होता है, एडजस्ट करने वाले स्वभाव के होते हैं। और ये अगर इनके लिए कोई कुछ करता है, कोई फेवर करता है इनको, तो उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, है ना। अपने से ऊपर के जो पद वाले हैं उनका सम्मान करने वाले होते हैं, उनको आदर देने वाले होते हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं। और अपने से बड़े या अपने से बड़े पद वाले, अपने से उम्र में बड़े या अपने से बड़े पद वाले, है ना। और अनुशासन प्रिय होते हैं, है ना। अनुशासन के बहुत बड़े फॉलोवर होते हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, इवन ओवर कॉन्फिडेंस होता है, कि सच कहें तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ये। तो
दूसरी एक, अगर हम रोगों की बात करें तो लिवर से संबंधित इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। आई थिंक कंप्लीट हो गया है मैक्सिमम चीज़ें। हाँ, क्योंकि सूर्य है, सूर्य धर्म का कारक भी होता है ना, तो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं ये, है ना। लव अफेयर के मामले में बड़े लॉयल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, धोखा नहीं देते हैं लोगों को। इन रिलेशन में भी धोखा नहीं देते हैं। रिलेशन की अगर बात करते हैं, संबंधों की अगर बात करते हैं, तो उसमें भी धोखेबाज नहीं होते हैं। स्ट्रांग होते हैं, इंटरनली बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो भावनात्मक रूप से नहीं बहते, तभी तो जस्टिफाइड बात कर लेते हैं ना। और जैसे कर्क लग्न की बात करते हैं, इमोशनल होते हैं, लेकिन ये इमोशनल बिल्कुल नहीं होते हैं। शासनात्मक रवैया होता है इनका, शासनात्मक रुचि होती है, रवैया भी शासनात्मक होता है और रुचि भी शासनात्मक होती है। शासन करने की क्षमता होती है, शासन करने की इच्छा होती है, शासन करने की प्रतिभा होती है। तो एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है, जब रिलैक्स होता है तो फुल रिलैक्स होता है, और लेकिन जब वर्किंग होती है तो फिर रात और दिन नहीं देखते, फिर वर्किंग मतलब बड़े मेहनती होते हैं। लेकिन अगर काम नहीं होता है तो ऐसा महसूस होता है कि इनसे जितना आलसी कोई नहीं है। तो भोग में भी विश्वास रखते हैं और कर्म में भी विश्वास करते हैं, है ना। कर्म के समय पे कर्म और भोग के समय पे भोग, ये इनका सिद्धांत होता है। टारगेट्स फिक्स होते हैं इनके, इनको जीवन में क्या करना है क्या नहीं है और कैसे करना है, वो उनके टारगेट फिक्स होते हैं और अचीवमेंट प्राप्त करते हैं जीवन के अंत तक, ये किसी न किसी स्तर पे पहुंचते हैं। अगर वैसे अगर बात करें तो लिटरेचर की, अगर कुछ लिटरेचर ये भी कहते हैं कि इनके पुत्र जो होता है वो बड़ा प्रतिभाशाली होता है ना, तो अपने पुत्र से भी इनका नाम चलता है। तो एक तरह से वंशज के रूप में, है ना, पुत्र इनके एक अच्छी इनको ओहदा दिलवा देता है। ठीक है, तो ये कर्क लग्न, सिंह लग्न की हम बात कर रहे थे, जिसका कि स्वामी ग्रह सूर्य होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जब होगी तो हम बात करेंगे कन्या लग्न के। तो आई थिंक चीज़ें आप समझ रहे होंगे, बेसिक्स आपको क्लियर होंगे। पिछली कक्षाओं में भी बहुत अच्छे से बात हो गई थी बेसिक्स की, तो उन्हीं को आधार बना के हम ये सारी बातें कर रहे हैं। कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बेसिकली आपने अगर सिद्धांत समझ लिए तो बाकी की चीज़ें आपको इजी वे में समझ में आएंगी। तो पिछली कुछ कक्षाओं में हमने बात करी थी, तो जो भी सीखने वाले लोग हैं या फिर प्रोफेशनली वर्किंग करना चाहते हैं या प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं, तो वो पिछले एपिसोड ज़रूर देखें, है ना। आगे वाले एपिसोड्स के लिए मुझे एक बार फिर अगेन कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई मिस ना हो आपका एपिसोड, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं, बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत चल रहे हैं। कुछ जो सीरीज़ है ना, ये जो हम सीरीज़ में निकालते हैं ये सारे एपिसोड की, वो निकालने का उद्देश्य यही होता है कि इस सीरीज़ में पूरी में आपको सिद्धांत मिलेंगे, है ना। तो बिखरेंगे नहीं कि कोई बात हमने कहीं कह दी, कोई आपको कहीं कह दी कि हमें याद नहीं है। तो जब भी हम बात करें, जैसे भावों की हमने बात करी थी, तो हम आपसे कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं ना कि अगर आपको भावों के बारे में अगर सिद्धांत जानने हैं ना, तो फिर आपको एपिसोड नंबर 5 और 6 देखना पड़ेगा। एपिसोड नंबर 5 देखना पड़ेगा और 6 की पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी, तो आपको वहाँ पे सारे सिद्धांत भावों से संबंधित आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको राशि लग्न की अगर बात करनी है, राशि और लग्न की अगर बात करनी है, तो आपको सीरीज़ 7 आप पूरी देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें। क्योंकि संभव ऐसा नहीं होता है ना कि हम एक एपिसोड में सारी चीज़ें बताते चले जाएं, क्योंकि जब हम बोलते हैं, जब हम पढ़ाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है ना कि कौन सी चीज़ कब क्लिक कर रही है, जब सब्जेक्ट चलता है ना, तो कौन सी चीज़ कब क्लिक कर रही है ना, तो फिर उसमें ये इंतज़ार भी नहीं होता है ना कि नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो हम बता देंगे उसको, है ना। तो हो सकता है कि वो चेंज हो जाए टॉपिक,
ठीक है ना। तो कोशिश हम करते हैं कि पूरी जो सीरीज़ चल रही है तो थोड़े थोड़े कभी कभी हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हम आपको बताते चलें, ठीक है ना। तो जो भी आप अगर जो भी सीखने के इच्छुक हैं और प्रोफेशनली इसमें ज्योतिष को सीख रहे हैं सिस्टमेटिकली, तो आपको हर एपिसोड बड़े गंभीरता के साथ बड़े ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है ना। तो बाद बाकी आपके अगर कोई जानकार हैं, रिलेटिव हैं या फिर आपके नज़दीकी हैं वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उनको भी सजेस्ट करें कि इस चैनल से जुड़ें, जिससे कि सिस्टमेटिक तरीके से ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान उनको मिल सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम कन्या लग्न की। ठीक है, प्रणाम, नमस्कार।